लगभग 150 बार चार्ज हुआ है। दैट्स मीन हर 3 आपका यूज केस कुछ ऐसा है तो उस केस में आप इसको स्किप कर सकते हो। जो कनेक्शन है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और ये मैकबुक लेने के बाद मेरा केवल एक ही रिग्रेट हुआ है। 2024 अगस्त मंथ में मैंने ये वाला मैकबुक लिया था और अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो इस मैकबुक को यूज करते हुए मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 450 दिन से भी ज्यादा हो गया है। फिलहाल अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर देखोगे तो मैकबुक एयर M2 का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट आपको 60,000 के आसपास मिल जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह का डिस्काउंट लगा लेते हो तो 60,000 में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा 16 GB वाला वर्जन। तो आज के डेट में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है मैकबुक M2 लेने के लिए। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं डिटेल्स में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, मेरा जो 450 दिन में एक्सपीरियंस हुआ है इसको यूज करते हुए क्या अच्छा हुआ है क्या बुरा है, सब कुछ आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे एकदम फेयर तरीके से। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए। अगर आप मैकबुक एयर M2 लेने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट बैठेगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे इसका बिल्ड क्वालिटी। डिजाइन तो आपको पता ही है, डिजाइन जैसा आएगा वैसा ही आएगा। 450 दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, लगभग यहाँ पे आप 1.5 साल मान के चल सकते हो। तो 1.5 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ और कोई भी मैं एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस यूज बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। और ना तो मेरा यहाँ पे नीचे कोई भी टेम्पर्ड वगैरह लगा हुआ है, साइड में कुछ लगा हुआ है, या तो अगर आप डिस्प्ले के ऊपर देखोगे तो डिस्प्ले में भी मेरा कुछ भी चीजें लगाया हुआ नहीं है। एकदम मैं इसको डेली बेसिस पे 8 से 9 घंटा डेली यूज करता हूं। और अगर आप ठीक से ध्यान से देखोगे तो अभी भी मैकबुक के ऊपर किसी भी टाइप का कोई स्क्रैच नहीं लगा है। अगर हम लोग यहाँ पे टॉप साइड की बात करें, अगर हम लोग बॉटम साइड की बात करें, साइड में अगर हम लोग पोर्ट्स की बात करें, चार्जिंग पोर्ट या तो टाइप सी पोर्ट, कहीं पे भी आप लोगों को कोई भी मेजर स्क्रैच देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, हल्का फुल्का आपको यूजेस साइन देखने को मिलेगा। हालांकि मैं इसको बहुत ही रफली यूज करता हूँ, केबल टेबल में नहीं। मैं कभी इसको बेड में भी लेके जाता हूँ, कभी छत पे लेके जाता हूँ, कभी कहीं ऐसे यूज करता हूँ। लेकिन अभी भी आप लोग देखो इसके अंदर एक भी स्क्रैच नहीं है। मेजर स्क्रैच की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जिस प्राइस में आपको मैकबुक देखने को मिलता है, जैसे कि 60,000 65,000 में जो बिल्ड क्वालिटी ये प्रोवाइड करता है, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर क्वालिटी है। आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हालांकि यूज करते समय मेरा यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर एक स्क्रैच आया है। आप लोग यहाँ पे ये वाला स्क्रैच देख सकते हो, जो कि कैसे आया मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन ये जो स्क्रैच है ये अननोन तरीके से मेरे स्क्रीन के ऊपर आ गया है। तो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपका स्क्रैच वगैरह डेफिनेटली लग सकता है, लेकिन बाकी जो यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम है उसमें जनरली थोड़ा बहुत स्क्रैचेस से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि इसमें मैं कोई भी एक्सटर्नल कीबोर्ड या तो एक्सटर्नल माउस यूज नहीं करता हूं। आज भी आप लोग कीबोर्ड का यहाँ पे कलर वगैरह देख सकते हो, एकदम फर्स्ट क्लास है। आज के डेट में भी किसी भी की को अगर प्रेस करता हूं तो फर्स्ट डे मैंने जिस दिन लेके आया था, जितना यहाँ पे रेस्पॉन्सिव था उतना ही रेस्पॉन्सिव है। और ट्रक पैड आज के डेट में भी एकदम नया जैसा ही है। नया में जितना स्मूथ था, जितना टच करने पे काम करता था, सेम अभी भी उतना ही रेस्पॉन्सिव है। किसी भी हालत में यहाँ पे 1.5 साल होने के बावजूद भी जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होता है उसका स्मूथनेस थोड़ा सा खराब हो जाता है, लेकिन इसमें मुझे एज सच कोई भी फील नहीं हुआ। जो स्मूथनेस था पहले कीबोर्ड में और ट्रैक पैड में, वही स्मूथनेस आज के डेट में भी मुझे देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिस्प्ले को लेके। हालांकि ये एक LCD डिस्प्ले है। एयर में आपको यहाँ पे LCD डिस्प्ले ही देखने को मिलता है 60 हर्ट्ज वाला। और मैंने जिस साइज में खरीदा था, दिस इज 13.6 इंच वाला साइज। आप चाहते हो तो इसका जो हायर वेरिएंट आता है 16 इंच वाला, वो भी ले सकते हो। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो डिस्प्ले क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। LCD होने के बावजूद भी विंडोज का जो आप LCD डिस्प्ले देखते हो उससे ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कोई भी कंटेंट कंज्यूम करोगे तब भी आपको बहुत मज़ा आएगा। कलर एडिटिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हो, किसी भी तरह का फोटो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो, या तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्यूरेट कलर की नीड है, तब भी इस डिस्प्ले में आपका वो चीज़ प्रोवाइड कर देता है। तो डिस्प्ले एक नंबर है। LCD होने के बावजूद भी मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। और यहाँ पे ये वाला जो नॉच आपको डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिलता है, इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे इरिटेटिंग लगे, क्योंकि इस तरह का सबको आदत नहीं होता है। लेकिन आप जैसे ही 15-20 दिन यूज कर जाओगे उसके बाद आप भूल ही जाओगे कि इसके ऊपर कुछ है।
आज के डेट में मुझे पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे ऊपर कोई नोच है और जिसका यहाँ पे कोई भी काम है या तो कुछ भी है, ये एकदम कंप्लीटली इग्नोर हो जाता है। और बाकी आप लोग डिस्प्ले का यहाँ पे बजल वगैरह देख सकते हो, साइड का बजल बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण दिखने में और ज़्यादा ये प्रीमियम लगता है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं इसमें परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है। तो मेरा ये जो मैकबुक M2 था, ये लेने का मेन प्रायोरिटी यही था कि मुझे इसके ऊपर एडिटिंग करना है। तो मैंने इसके ऊपर 3-4 तरह का काम किया है, जैसे कि ब्राउजिंग बहुत ज़्यादा मैं इसके ऊपर करता हूँ, कुछ भी चीज़ें रिसर्च करना होता है तो इसी के ऊपर होता है। दूसरी काम मैं इसमें एडिटिंग करता हूँ, भरपूर एडिटिंग इसमें होता है। जितना भी यहाँ पे आप लोग 1-1.5 साल से मेरा वीडियो देख रहे हो, वो सारे के सारे जो एडिटिंग होता है वो इसी लैपटॉप से होता है। आज के डेट में मैं विंडोज़ लैपटॉप को बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ। और एक काम जो मैं करता हूँ, कभी कभार मूवी वगैरह भी इसमें मैं देख लेता हूँ। तो मैं साइड बाय साइड यहाँ पे आप लोगों को 1 बाय 1 करके बताता हूँ। दूसरी चीज, इस मैकबुक में मैंने कभी भी कोई भी गेमिंग नहीं किया है, तो गेमिंग का कैसा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा कि गेमिंग कैसा चलता है, क्योंकि मैंने खुद कभी भी गेमिंग नहीं किया है। अब बात करते हैं सबसे पहले ब्राउजिंग। ब्राउजिंग तो आप किसी भी लैपटॉप में बहुत अच्छे से कर लोगे, 30,000 का लैपटॉप हो, 25,000 का हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी जिटर वगैरह कुछ भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलता है। 1.5 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि लैग हो गया या तो जम हो गया या तो किसी भी चीज फ्रीज हो गया, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ है। और बात करें अगर एडिटिंग की, तो मैं स्पेशली इसमें फाइनल कट प्रो के ऊपर एडिटिंग करता हूं। और फाइनल कट प्रो के ऊपर जो एडिटिंग है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। इसमें कोई भी अगर आप विंडोज लैपटॉप में कैसा भी चाहे आपका पीसी का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो, इसमें जितना मक्खन की तरह एडिटिंग होता है वो आप सोच भी नहीं सकते हो जब तक आप इसको यूज ना करो। एकदम मक्खन की तरह एडिटिंग होता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, भारी से भारी प्रोजेक्ट उठा के देख लो, आप आराम से काम करो, 3 लेयर बनाओ, 4 लेयर बनाओ या तो 5 लेयर बनाओ, आपको एडिटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस लैपटॉप में 1080p में आप जितने भी चाहे लेयर लगा सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप 4K एडिटिंग करोगे तो 4K एडिटिंग में यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत देता है। जैसे कि 4K एडिटिंग में जैसे ही आप 2 लेयर और लगा दोगे, मेन आपका रोल रह गया, उसके बाद 1 और 2, जैसे ही आपका टोटल 3 लेयर बन जाएगा, तो 3 लेयर के बाद ये जो मैकबुक है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 4K एडिटिंग नहीं कर सकते हो, आप डेफिनेटली 4K एडिटिंग भी कर सकते हो, लेकिन 4K एडिटिंग उतना ज्यादा स्मूथ नहीं है, स्पेशली 2-3 लेयर के बाद। सिंगल लेयर में या तो डबल लेयर में अगर आप 4K भी एडिटिंग करोगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम स्मूथ चल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपको स्पेशली 4K एडिटिंग करना है तो उस केस में मेरे हिसाब से आपको एयर वाले सेक्शन में जाना ही नहीं है। आपको मैकबुक एयर M2 प्रो या तो M3 प्रो, जो प्रो वाला यहाँ पे चिपसेट है, उसके साथ आप लोग जा सकते हो। लेकिन अगर 1080p आपको करना है तो एकदम बेझिझक होकर आप ले सकते हो, आपको एडिटिंग में 1% भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चैप्टर बनता है हमारा इस मैकबुक के साथ, वो है बैटरी लाइफ कैसे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरा अभी फिलहाल कितना बैटरी हेल्थ है, कितना साइकिल मैंने चार्ज किया है, उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे सीन कैसा है। तो यहाँ पे आप लोग मेरा यहाँ पे बैटरी स्टेट देख सकते हो, साइकिल काउंट अभी तक 147 हुआ है और कंडीशन नॉर्मल दिखा रहा है। मैक्सिमम कैपेसिटी अभी फिलहाल 97% है। तो आप सोच के देखो, लगभग 1.5 साल यूज करने के बाद अभी इसका जो कैपेसिटी है वो 97% है। दैट्स मीन 80% 70% बनते बनते इसमें 5-6 साल लग जाएगा। साइकिल काउंट आप लोग देखो 147 साइकिल काउंट है। अब ये जो साइकिल काउंट है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ये वाला मैकबुक मैं कभी 10 घंटा भी यूज करता हूँ, कभी 12 घंटा भी यूज करता हूँ, कभी ऐसा भी होता है कि 2 घंटा मैंने यूज कर लिया। लेकिन अगर आप इन एन एवरेज देखोगे मेरा इस मैकबुक के ऊपर काम मैं कितना करता हूँ, डेली अगर आप एवरेज निकाल दोगे तो डेली आपका 6 घंटा मिनिमम तो होगा ही होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ। तो 450 दिन से लगभग 1.5 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ डेली 6 घंटा बेसिस पे। उसके बावजूद भी यहाँ पे केबल बैटरी साइकिल जो है वो 147 हुआ है। इसका मतलब ये भी होता है कि एवरेज अगर आप एक बार फुल चार्ज करोगे तो आपका 3 दिन जाएगा। मैं ये एवरेज की बात कर रहा हूं। अगर आप ज्यादा हेवी काम करोगे तो उस केस में 2 दिन 1 दिन में भी खत्म हो सकता है। लेकिन एवरेज ये लैपटॉप जो है मेरा 450 दिन में लगभग 150 बार चार्ज हुआ है। दैट्स मीन हर 3 दिन में मुझे 1 बार चार्ज करना पड़ा है। और जनरली मैंने आप लोगों को जैसे बताया
कि एवरेज में डेली इसको 6 से 7 घंटा तो यूज करता ही करता हूं, उससे कम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूं तो बैटरी बैकअप एकदम ऑसम है। इससे अच्छा बैटरी बैकअप आपको किसी भी लैपटॉप में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं, बहुत लोगों का यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह रहता है या तो ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह रहता है जिसमें वेबकैम का काम बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें आपको 1080p वेबकैम देखने को मिल जाता है जिसका क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। जिस तरह से आपको आईफोन में फ्रंट कैमरा में वीडियो क्वालिटी देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट आपको उसी एंगल पे यहाँ पे वीडियो जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इनफैक्ट विंडोज लैपटॉप मैंने बहुत सारा यूज किया है, इसको तो स्पेशली मैं बहुत दिन यूज किया हूँ। विंडोज लैपटॉप में जनरली अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छा चाहिए तो आपको उस केस में एक्सटर्नल जो वेबकैम होता है वो खरीदना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास मैकबुक है तो उस केस में आपको ऐसा कुछ भी चीज बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका वेब कैमरा का क्वालिटी बहुत सही है जिससे आपका सारा ही जो काम है, जो भी आप करते हो मीटिंग्स वगैरह या तो क्लासेस वगैरह अगर आपको लेना है तो आप आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपडेट को लेके। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया 1.5 साल पहले से मैं इसको यूज कर रहा हूं। अभी जाके इसका जो अपडेट है वो iOS 26.1 पे भी आ गया है। तो उसके बाद इसका जो स्मूथनेस है अगर मैं कहूं तो स्मूथनेस और ज्यादा यहाँ पे फ्लूइड हुआ है। पहले जितना ये स्मूथ चल रहा था iOS 26 आने के बाद ये और ज्यादा स्मूथ मेरे को लग रहा है। मैं यहाँ पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखो प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। इस मैकबुक को अगर आप खरीद लेते हो तो आपको क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो और अगर आप एंड्रॉयड फोन आपके पास है, उस केस में एंड्रॉयड फोन के साथ मैकबुक का जो कनेक्शन है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर है उसकी नीड पड़ता है, अगर आपको इधर उधर से कहीं से भी अगर आपको सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है तो इस मैकबुक में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो अगर आपका यूज केस कुछ ऐसा है कि आपको थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर की नीड पड़ सकता है तो उस केस में आप इसको स्किप कर सकते हो। उस केस में आपका विंडोज ही बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको स्पेशल कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर काम है, जैसे कि अगर आपको फाइनल कट प्रो करना है या तो किसी भी तरह का आपको कोडिंग वगैरह करना है, किसी भी प्रैक्टिकल 1-2 सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आपका काम है, उस केस में ये मशीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। बाकी बहुत लोगों का डाउट रहता है कि स्टोरेज कितना जीबी ले। आज के डेट में आपको 8 जीबी रैम के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आप 16 जीबी रैम के साथ डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। और अगर स्टोरेज की बात करें तो 256 जीबी से भी आपका काम चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको एक्सटर्नल अगर आपका रिक्वायरमेंट होता है तो एक्सटर्नल आप हार्ड डिस्क वगैरह लगा के काम कर सकते हो, लेकिन रैम मिनिमम आप 16 जीबी लेके चल सकते हो। अब बात करते हैं स्क्रीन साइज, किसको 13.6 लेना चाहिए, किसको 16 लेना चाहिए। अगर आपका मैकबुक को लेके बहुत ज्यादा बाहर भी जाना पड़ता है, जैसे कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट वगैरह हो, कॉलेज जाते हो, इंस्टीट्यूट जाते हो, ऑफिस लेके जाते हो, उस केस में आपके लिए 13.6 इंच मेरे हिसाब से बेस्ट होगा। लेकिन अगर आपको घर में यूज करना है तो उस केस में आपको यहाँ पे 16 इंच भी आप ले सकते हो, क्योंकि 16 इंच में बाकी ज्यादा जो काम है जैसे कि एडिटिंग, फोटोशॉप वगैरह, वो और थोड़ा सा बड़ा दिखता है, जिससे आपको एक्चुअल में काम करने में और मजा आता है। और ये मैकबुक लेने के बाद मेरा केवल एक ही रिग्रेट हुआ है, अगर मैं इसको 13.6 इंच ना लेके 16 इंच वाला लेता तो और ज्यादा बेस्ट होता, क्योंकि मेरा जितना यहाँ पे काम है, वर्क ऑफ ऑपरेशन है, वो सारा कुछ स्टूडियो से ही होता है। मुझे इसको बाहर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो उस केस में 16 इंच बेस्ट रहता। बाकी ये था ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस। बाकी अगर कुछ भी चीजें छूट गया है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में भी आपको रिप्लाई करके बता दूंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, या तो कोई और चीज के बारे में पूछना है तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।